वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स कैसे लगाता है, चार्ज आया कहाँ से, ट्रांसफर ऑफ चार्ज सीखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज सीखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, पहली है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरी हम सीखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और जो प्रॉपर्टीज है उनको भी सीखेंगे, लेकिन हमारा फोकस जो मेन रहेगा वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे ज़्यादा रहेगा। प्रॉपर्टीज और भी सीखेंगे हम चार्ज की, जो जितनी भी होती हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हम चार्ज होता क्या है। चार्ज समझने से पहले हम समझेंगे मास क्या होता है। अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज मास, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। मास डिफाइन करने के लिए हम पढ़ेंगे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम सुने होंगे हम लोग मेनली। लेट वी हैव टू मास ऑब्जेक्ट्स m1 एंड m2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। तो जो m1 मास है वो m2 पे फोर्स लगाएगा, m2 मास जो है वो m1 पे फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे। कितना फोर्स लगाएंगे, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स m1 m2 पे लगाएगा और m2 m1 पे लगाएगा। इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों आया, द क्वेश्चन इज ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों आया। बिकॉज ये दो जो ऑब्जेक्ट्स थे इनके पास मास नाम की एक प्रॉपर्टी थी। अगर मास ना होता, अगर मास ना होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट ही इसलिए करता है बिकॉज मास है। तो अगर हम मास डिफाइन करना चाहें व्हाट इज मास, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या मैटर, मास इज अ प्रॉपर्टी या property of any object या matter which is responsible for gravitational force। मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। ठीक, इतना हम समझेंगे। अब हम समझते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू व्हिच इट exert इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाता है चार्ज। लेट वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। तो Q1 जो चार्ज है Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 जो चार्ज है वो Q1 पे फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स का कितना फोर्स लगाएगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। तो इतना फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है और Q2 Q1 पे लगा रहा है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का फोर्स होता है। ठीक, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये फोर्स क्यों आया, बिकॉज चार्ज की वजह से आया। अगर ये चार्ज ना होता तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना होता। ये चार्ज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इसीलिए बोलते हैं चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर या ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हिच इट exert इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम चार्ज समझ लिए। अब ये चार्ज समझे, जो फोर्स लगा रहा था एफ चार्ज एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स कैसे लगाएगा, ये फोर्स कैसे लगाएगा, इसका इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किधर लगाएगा, उसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज के। चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, पहला पॉजिटिवली चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, अभी जो फोर्स लग रहा था वो कैसे लगेगा, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, अलोंग द लाइन का किधर लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। देखिए समझते हैं हम इसको। अगर हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब सेम टाइप के चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज सेम टाइप के चार्ज।
तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे लेकिन एक रिपेल करेंगे। कैसे रिपेल करेंगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये जो दो एक लाइन है इन दोनों चार्जेस को जोड़ रही है, इसके अलोंग लगाएंगे रिपल्सन एंड। अब देखिए अगर अपोजिट चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस चार्ज है एक प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। कैसा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। कैसा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। अट्रैक्शन कैसे कैसे लगाएंगे, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। तो हम याद रखेंगे, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, हम इसे याद रखेंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, चार्ज को जनरली हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिससे मन कहे उससे कर सकते हैं, चाहे जिससे, ये रिप्रेजेंटेशन है। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ, जो हम पढ़े थे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या था, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लग रहा था, एक क्यू वन क्यू टू पे लगा रहा था, क्यू टू क्यू वन पे लगा रहा था। ये सर सबसे पहले कौन दिया था, एक साइंटिस्ट हुए कूलाम्ब, उन्होंने सबसे पहले निकाला था कि दो चार्ज होंगे तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, कितना फोर्स लगाएंगे, इतना फोर्स लगाएंगे। तो उन्हीं के सम्मान में जो चार्ज की यूनिट रखी गई वो कूलाम्ब रखी गई, उन्हीं के रेस्पेक्ट में, सम्मान में चार्ज की यूनिट कूलाम्ब रख दी गई। ये जो कूलाम्ब यूनिट होती है ये बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो इसलिए स्मॉलर यूनिट्स भी यूज होती हैं, जैसे माइक्रो कूलाम्ब, 1 माइक्रो कूलाम्ब 10⁻⁻⁶ कूलाम्ब के इक्वल होता है। नैनो कूलाम्ब 10⁻⁹ कूलाम्ब के इक्वल होता है। 1 मिली कूलाम्ब 10⁻⁻³ कूलाम्ब के इक्वल होता है। अब देखिए, ये जो कूलाम्ब यूनिट होती है ये एक डिराइव्ड यूनिट है, ये एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है। कैसे डिराइव हुई, हम जानते हैं करंट का फॉर्मूला, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज निकालेंगे, चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम आ गया। करंट, करंट एक फंडामेंटल यूनिट है, टाइम भी एक फंडामेंटल यूनिट है। करंट की यूनिट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो करंट की यूनिट एम्पियर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो चार्ज की यूनिट क्या आ गई, एम्पियर सेकेंड। ठीक, एम्पियर एंड सेकेंड आर फंडामेंटल यूनिट्स। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। अब डायमेंशन अगर निकालना चाहें चार्ज का तो क्या हो जाएगा, करंट का डायमेंशन इनटू टाइम का डायमेंशन, करंट का डायमेंशन एम्पियर, टाइम का डायमेंशन टी, तो एटी आ जाएगा। अब देखिए, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब कि अलजेब्रा ऑफ चार्ज क्या होगा, इंटीजर्स की तरह होगा, इंटीजर्स की, जैसे इंटीजर नंबर्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वैसे चार्जेस को भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी हम याद रखेंगे। ठीक है, अब हम इतना पढ़े, अब हम देखेंगे चार्ज के बारे में पढ़ लिए, चार्ज होता क्या है, चार्ज फोर्स कैसे लगाता है, चार्ज की यूनिट पढ़ लिए, डायमेंशन पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे चार्ज आया कहाँ से, आया कहाँ से, चार्ज पढ़े हम तो चार्ज आया कहीं से, आया तो होगा ना, चार्ज आया कहाँ से। इसको पढ़ने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक हम पेपर शीट लेते हैं, पेपर शीट, ये कॉपी का एक पेज ले मान लीजिए, वही वही है ये। ठीक, इसको हम जूम करते हैं, अगर जूम करेंगे क्या मिलेगा, हमें ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अगर हम एक मॉलिक्यूल्स को पकड़ के जूम करेंगे तो इसमें क्या रहे, क्या हमें दिखेगा, छोटे छोटे एटम्स दिखेंगे, एटम्स, ये एटम्स हैं। ठीक, अब हम एटम्स को जूम करेंगे, एटम्स के अंदर हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीन चीजें एटम्स के अंदर
हमें मिली। ठीक, ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक, ये सेंटर में होता है और चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करते हैं कैसे, सर्कुलर सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक, ये ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है ये अंदर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। ठीक, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। मतलब नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज ऑन न्यूट्रॉन जीरो होता है। ये कहाँ से आया, ये बाई नेचर मिला है इनको, बाई नेचर तीनों को ये मिला है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होगा, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होगा। ठीक, अब हम देखेंगे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कैसा होता है, निगेटिव होता है पहली बात। और कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पहली बात तो चार्ज पॉजिटिव होता है और कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास नेट चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज जीरो होता है। ठीक, अब इतना पढ़िए। अब देखिए एक कोई एटम जो होता है, एक न्यूट्रल एटम होता है, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। ठीक, अगर हम टोटल चार्ज एटम का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कितना चार्ज, कितने जितने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा प्लस प्रोटॉन पे चार्ज प्लस न्यूट्रॉन पे चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना किसका आ जाएगा, एटम का आ जाएगा। न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है, नेट चार्ज। प्रोटॉन जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, ये निगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है प्रोटॉन। तो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज ऑफ एटम क्या हो जाएगा, जीरो। नेट चार्ज ऑफ एन एटम जीरो हो जाएगा। ठीक, एक न्यूट्रल एटम का नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। एक न्यूट्रल एटम का नेट चार्ज जीरो। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इसको हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, वी कांट ब्रेक इट फर्दर। इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसको हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रॉन को फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते। अब देखिए हम समझेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज का ट्रांसफर कैसे करते हैं। ठीक, अब ये कोई एटम है, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये लाल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक, अब अगर हमें कुछ करना होगा इस एटम में, तो ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस किसे मिलगी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये बहुत अंदर होते हैं एटम के, बहुत अंदर होते हैं। तो इनको निकालना बहुत, इनको निकालने के लिए, इनको निकालने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, बहुत एनर्जी। तो इसलिए हम न्यूक्लियस से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को नहीं निकालते। ठीक, निकालने के लिए बहुत बहुत एनर्जी लगती है, बहुत, जो करना बहुत मुश्किल है। ठीक, तो इसलिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं छेड़ते हैं, जो भी काम करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ करते हैं। निकालना हो इस एटम को, निकाल से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, अगर देना होगा तो हम इलेक्ट्रॉन को देंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम नहीं छेड़ते, जो काम करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ करेंगे। ठीक, अब देखिए आप समझिए, ये एक एटम था, अभी तक क्या था, इसके पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। और न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है। तो अभी तक नेट चार्ज क्या था, इसका जीरो था, इस पे कोई चार्ज एटम पे नहीं था। अगर हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो क्या होगा, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन हम पकड़ के निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या होता है, एक निगेटिव चार्ज कम हो गया इस एटम से।
एक इस एटम से एक निगेटिव चार्ज कम हो गया। निगेटिव चार्ज कम होने का मतलब कि ये एटम क्या हो गया, पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। ठीक, अगर हम ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल लिए, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे उतना ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता जाएगा एटम। अब हम क्या करते हैं, अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, इसको लाके इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इस एटम को। एक इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या हुआ कि एक निगेटिव चार्ज हम दे दिए, निगेटिव चार्ज एटम को दे दिए। अगर निगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो ये एटम क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज्ड एटम हो जाएगा। तो जितने हम इलेक्ट्रॉन इस एटम को देंगे उतना ये निगेटिवली चार्ज्ड एटम बनता जाएगा। तो क्या हम समझे, अगर हम एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम बनेगा। अगर एटम को इलेक्ट्रॉन हम देंगे तो क्या होगा, निगेटिवली चार्ज्ड एटम बन जाएगा। ठीक है, एटम को इलेक्ट्रॉन देंगे तो निगेटिवली चार्ज्ड एटम बन जाएगा, अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम बन जाएगा। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं छेड़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे हम। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिटिविटी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, चार्ज को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अगर हमारे पास Q1 Q2 Q3 Qn चार्जेस हैं तो इनको अगर टोटल चार्ज पूछा जाए तो Qnet सबको ऐड कर देंगे जितने पॉजिटिव चार्ज। ये Q1 Q2 केवल पॉजिटिव नहीं है, इसमें निगेटिव भी हो सकते हैं ना, कुछ निगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। तो अगर टोटल चार्ज ऐसे डायरेक्ट ऐड कर देंगे जैसे इंटीजर नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं बस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ चार्ज इज लाइक इंटीजर्स, जैसे इंटीजर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे हम चार्जेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, ये इस पे फोकस करना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज ऑफ सिस्टम विल अनचेंज। अब पहले समझिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब इस जिस सिस्टम पे बाहरी दुनिया का प्रभाव ना, आउटर वर्ल्ड का प्रभाव ना हो, आउटर वर्ल्ड का प्रभाव ना हो मतलब इफेक्ट ना हो, उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब जिस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी पर चेंज किसी आउटर वर्ल्ड की वजह से ना हो, आउटर सराउंडिंग वजह से ना हो, उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक, तो क्या है, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज ऑफ सिस्टम विल अनचेंज। किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट चार्ज चेंज नहीं होगा। ठीक, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। चार्ज, देखिए चार्ज जो होता है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल हम ट्रांसफर कर सकते हैं बस। ट्रांसफर एक एक एटम से दूसरे एटम पर चार्ज केवल ट्रांसफर कर सकते हैं बस। जैसे हम किसी एटम को अगर निगेटिव चार्ज दे दिए लाके तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और कोई इलेक्ट्रॉन उससे निकाल लिए तो वो पॉजिटिवली चार्ज एटम बन जाता है, बस यही कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे एक रिएक्शन होती है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बना। ठीक, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन एक रिएक्शन होती है, तो न्यूट्रॉन के पास तो जीरो चार्ज है, प्रोटॉन के पास +1 चार्ज, तो ये कैसे बन सकता है। तो यहीं पे हम समझेंगे नेचर की खूबसूरती क्या होती है। नेचर इतना खूबसूरत है कि हर चीज को बैलेंस किए रहता है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा देता है, तो अब क्या हुआ, इधर नेट चार्ज जीरो, इधर +1 -1, इधर भी नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। तो नेचर की खूबसूरती हम देख रहे हैं कि ये बैलेंस कर देता है, मतलब कि नेट चार्ज कंजर्व है। नेट चार्ज ऑफ दिस रिएक्शन इज कंजर्व। नेट चार्ज क्या हुआ, कंजर्व हुआ हमारा।
अब देखिए NaCl बना, Na प्लस प्लस Cl माइनस, इधर +1 इधर -1, नेट चार्ज 0, उधर भी नेट चार्ज क्या हुआ 0। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारा वैलिड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसीलिए फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज ऑफ सिस्टम विल अनचेंज, नेट चार्ज हम बोल सकते हैं, नेट चार्ज विल अनचेंज। ठीक, अब हम लास्ट प्रॉपर्टी अपनी पढ़ते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम पढ़ेंगे। हम वही अपनी लाइन याद करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बताए थे, पंच लाइन। इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, वी कांट ब्रेक इट फर्दर। इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, वी कांट ब्रेक इट फर्दर। इसको हमेशा याद रखेंगे। देखिए अब यहाँ पे कैसे यूज होता है, हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस था, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ये समझो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। जहां भी जाएगा ये पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको हम काट नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते। अगर जहां भी ले जाएंगे कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जहां भी ले जाएंगे कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर सकते, जहां भी जाएगा कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन से कम नहीं जाएगा। इसको हम सोचें कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको काट के आधा ले जाएं आधा रहने दें, तो ऐसा नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। इतना हम याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको हम आधा या काट पीट के नहीं ले जा सकते, इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर सकते। ये हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, वी कांट ब्रेक इट फर्दर। ठीक, अब देखिए, अब ब्रेक नहीं कर सकते तो हमें अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन होगा चार इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मतलब कि हम इंटीग्रल मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को ब्रेक ही नहीं कर सकते, तो आधा कैसे निकालेंगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो ये जो मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे ऐसे, -1, -1 का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, -2, -3। तो n की वैल्यू जो है ये एक इंटीजर है, मतलब कि क्यों जो हम निकालेंगे या देंगे एटम को, वो क्या होगा, n क्या होगा, एक इंटीजर, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या निकाल रहे हैं तो कैसे होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम क्यों होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, वी कांट ब्रेक। हम इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते, जहां जाएगा कम से कम कंप्लीट वन इलेक्ट्रॉन जाए। ठीक, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल, जहां जाएगा इलेक्ट्रॉन कम से कम एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाएगा, या आएगा तो कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इतना हम याद रखें। ठीक है, जो डाउट हो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब अगर ना समझ में हो एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, धन्यवाद।